क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्या है? गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी आपको दिया हुआ है। कंप्लीट इच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमको कंप्लीट करना है, यानी इसका स्टेटमेंट बताना है। पहले तो इसमें ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, इसको फिल भी हमको करना होगा। ठीक है, ये ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको फिल भी करना है। और क्वेश्चन में बोलता है कंप्लीट इच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंप्लीट करना है along with the definition और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यूज्ड हुआ है या जो भी डेफिनेशन है उसके साथ में। ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या होगा? AD इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। ठीक है, AD इक्वल टू BC होगा। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया ब्लैंक्स में, जगह ब्लैंक्स जो था वहां पे हमने लिख दिया BC, लेकिन वजह क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ, अगला क्या है? एंगल ऑफ DCB, एंगल ऑफ DCB दैट मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ओके, ये एंगल ठीक है वो किसके इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है मतलब किसके इक्वल? ये एंगल किसके इक्वल है? तो ये एंगल सिर्फ और सिर्फ इस एंगल के इक्वल है। ये वाले एंगल को आप क्या नाम दे सकते हैं? BAD दीजिए या DAB दीजिए, जो भी देना चाहे। ठीक है, आगे ये दोनों रख के बीच में इसको रखना होता है हमको। ठीक है, तो एंगल DAB, ठीक है, DAB या BAD भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एंगल दोनों बराबर होगा। इक्वल टू दिया हुआ है, इसका कौन सा इक्वल टू है ये पूछता है। ठीक है, तो कारण क्या है? तो बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में यूज हो रहा है। अभी OC इज इक्वल टू, ठीक है, OC इज इक्वल टू क्या? व्हाट? ठीक है, यहां ब्लैंक्स दिया हुआ है तो OC इज इक्वल टू क्या? तो OC इज इक्वल टू OA। ओके, OC इज इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिडिल पे उसको कट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब मिडिल पे, दोनों के दोनों डायगोनल मिडिल पे कट होते हैं। ठीक है, तो OC इक्वल टू OA। ठीक है, बिकॉज क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यदि आप चाहे तो पूरे के पूरे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखने से भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगला क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल DAB। DAB क्या है? DAB। ठीक है, और प्लस CDA यानी ये एंगल और CCDA मतलब ये एंगल। ओके, दो लाइन दे देता हूं ताकि हमको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये एंगल और इस एंगल के इक्वल टू क्या? इन दोनों एंगल के इक्वल टू क्या? इक्वल टू दिया हुआ है, बाद में ब्लैंक्स दिया हुआ है। इक्वल टू क्या? तो इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के लगभग सभी प्रॉपर्टीज में आगे पैरेलल होता है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, और सारे प्रॉपर्टीज में आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री क्यों हुआ 180 डिग्री? क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल
ठीक है, क्योंकि क्या है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। एंगल, ठीक है, वेयर ए बी इज पैरेलल ऑफ डीसी। क्यों? ए बी पैरेलल है डीसी के, और ये जो है एडी जो है ट्रांसवर्सल, एंड और साथ में लिख सकते हैं एंड एडी इज क्या है? ट्रांसवर्सल। इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल यदि इस दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है तो इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता ही है, ठीक है। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने इसको बनाया, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।